बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 16 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, सूत सर्वं विजानासि वस्तु व्यास प्रसादतः। सूत सर्वं विजानासि वस्तु व्यास प्रसादतः। ज्योतिषां च कथां श्रुत्वा तत्र नैव प्रजायते। तस्मात् त्वं हि विशेषेण कृपां कृत्वा तुलां प्रभो ज्योतिर्लिंगं तृतीयं च कथयितुं हि नो अधुना। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है, अतः हे प्रभु, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके अब आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृत्य हो गया। धन्यो अहं कृतिकृत्यो अहं श्रीमतां भवतां यदि गतश्च संगमं विप्रा धन्या वै साधुसंगितः। धन्या वै साधुसंगतिः। अतो मत्वा सौभाग्यमहि कथयिष्यामि पावनीं पापप्रणाशिनीं दिव्यां कथां च शृणुतादरात्। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं से अपना सौभाग्य मानकर पवित्र पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूँगा। आप लोग उसे आदरपूर्वक सुनिए। शिव जी को प्रिय, परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजन में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान प्रायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वर, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे, उनकी सेवा करने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहाँ निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ दुजो, इसी बीच वहाँ जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। रत्नमाल पर्वत पर दूसर नामक एक महान असुर रहता था। एक रत्नमाल पर्वत था, उस पर दूसर नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित करके उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही है,
जो वैदिक अर्थात जहाँ पर वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहां आकर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन का दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? कि मेते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचो मम वेद धर्मरता एते सर्वे दंड्या मते मम। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्य सत्तमो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है, क्या इन ब्राह्मणों को बस में नहीं किया जा सकता है? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का परित्याग अर्थात त्याग करके सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान प्रायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं? शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं? इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मण के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है। हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला कोई सैन्य बल तो है नहीं, और न शस्त्र हैं और जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता। फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण करके भली बात पार्थिव पूजन शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद ज्यों ही उस दुष्ट आत्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिव जी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और फूलों की वृष्टि अर्थात वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की।
तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर को झुकाकर भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। द्विज बोले, हे महाकाल, महाकाल महादेव, दुष्ट दंडिकर प्रभु, मुक्तिं प्रयच्छ नः शंभो, संसारां बुद्धिता शिव। अत्रैव लोकरक्षार्थं स्थातव्यं हि त्वया शिव, स्वदर्शकान्नारान् शंभो तारयितुं सदा प्रभु। द्विज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभु, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव, हे शंभु, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें, यहीं पर विराजमान हो जाएं और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए, और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी मनुष्य गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहाँ चारों दिशाओं में एक कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे द्विजो, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सुब्रतो, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका महात्म्य मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इत श्री शिव महापुराणे चतुर्थयाम कोट रुद्र संहितायां महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णनम नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय।